हमारे नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है, लोकतंत्र बार बार शर्मसार होता है, बदनामी होती है कांग्रेस पार्टी की। मोदी जी की मेहरबानी, वो भी हम हमारी तरफ ढील कर देते हो तो हम ही जाते हैं। हम नहीं चाहते लोकतंत्र की बेइज्जती हो, लोकतंत्र बदनाम हो और लोगों में किसी तरह का शक बने। रही जनता कांग्रेस को वोट देती है, रिजल्ट मोदी जी के फेवर में आता है। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। आज 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले, जिसमें 3 राज्य में बीजेपी की जीत देखने को मिल रही है। मेरी मौजूदगी भी कांग्रेस दफ्तर में है, मेरे साथ अभी यहाँ पे जगदीश शर्मा जी कांग्रेस नेता के वो मौजूद है और तमाम जो लोग वो भी हैं। कैसे देख रहे हैं तीनों राज्य का जो खेल था वही पलट गया, सुबह कुछ और था और अब कुछ और हो रहा है। देखिए, ये 10 साल से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। 10 साल से जीत कांग्रेस रही है, जनता कांग्रेस को वोट देती है, रिजल्ट मोदी जी के फेवर में आता है। ये ईवीएम कर रही है। मैं तो हर बार विरोध करता हूँ और कहता हूँ जब तक ये ईवीएम मशीन है, विष्णु भगवान भी मोदी जी को नहीं हरा सकते। हमारे नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है, लोकतंत्र बार बार शर्मसार होता है, बदनामी होती है कांग्रेस पार्टी की। हम जब तक चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, चुनाव आयुक्त का घेराव नहीं करेंगे, बैलेट पेपर पर नहीं आएंगे, जब तक हम नहीं जीत सकते। तो फिर वो कर्नाटक में आपकी जीत हुई है, तेलंगाना में भी आपकी जीत देखने को मिल रही है, तो उसे कैसे देखते हैं? हर जगह ईवीएम चलती है, समय को देख के, सिस्टम को देख के। कर्नाटक में 50% मोदी जी को पता था वो जीत रहे हैं और 25% उन्होंने ईवीएम लगा दी थी, लेकिन वो 50% वाला आंकड़ा फेल होगा, वहाँ 100% वो हार गए, 25% में बीजेपी रहेगी जो ईवीएम थी। ऐसे ही हिमाचल का नारा था, हिमाचल में लोग कहते कांग्रेस के 60 बीजेपी के 8, और दोपहर तक जब 25 आए थे ना, वो भी ईवीएम का खेल था। भाई, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले ईवीएम को बैन करेंगे। हम नहीं चाहते लोकतंत्र की बेइज्जती हो, लोकतंत्र बदनाम हो और लोगों में किसी तरह का शक बने। इससे पहले जब चुनाव हुए थे हिंदी पट्टी देशों में, तीनों में आपकी प्रचंड जीत देखी गई थी, लेकिन आज वही जीत बीजेपी के उस पहले पाले में चली गई है। क्या कारण आप देख रहे हैं? जहाँ भी हम जीत रहे हैं, मोदी जी की मेहरबानी, वो भी हम हमारी तरफ ढील कर देते हो तो हम ही जाते हैं। सही ना कहीं जब परिणाम कल एग्जैक्ट पोल आए थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, जब भी हम समझ गए थे खेल होगा है, और बीजेपी ने ये भी कहा चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, वो आगे। बीजेपी ने ये भी कहा कि हम ईवीएम का विरोध करा, वो हम कर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं अब तो मैं अपने नेताओं से अपील करूंगा, या तो चुनाव का बहिष्कार करो या फिर मोदी जी को जब तक जिंदा प्रधानमंत्री बना दो। लोकतंत्र की फिर क्या रणनीति आपके हिसाब से आगे होनी चाहिए? चुनाव का बहिष्कार और बैलेट पेपर पे चुनाव। जब तक ईवीएम पे चुनाव होंगे, हमें चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। तेलंगाना में आप लोग जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम को बैन करेंगे, ईवीएम को बैन कर दो। हम तेलंगाना में जीत रहे हैं ना, फिर भी मैं कह रहा हूँ ईवीएम को बैन कर दो। तो ये तो थी हमारी बातचीत कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा जी के साथ। तो तमाम जो बात है वो यहाँ के रुक रही है कि ईवीएम में गड़बड़ है, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता का यहाँ पे। हालांकि अगर हम बात 3 राज्यों की करें, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, वहाँ बीजेपी की प्रचंड जीत देखी जा रही है। तो फिलहाल देखते हैं आगे नतीजे कितने आते हैं। तो इतना ही, इतने टीवी, धन्यवाद।